या तो हम इसको नीचे लाएंगे या तो खुद हम इसके ऊपर आएंगे। तो हम इसे एक काम करना जरूरी है, या तो हम नीचे इस पर लाए या तो हम इसके बराबर में आए। दूसरी चीज, उसके लिए पोजीशन बिल्कुल सही होनी चाहिए, एक टांग कंधे के पास और दूसरी टांग उसके पेट के पास, जिसमें चेस्ट जो है बिल्कुल बीचों बीच में रहे। तीसरी चीज, हाथों की पोजीशन ऐसी होनी चाहिए और कंधों से बिल्कुल सीधे कंधों से बिल्कुल ये मोड़ना नहीं, कोहनी मोड़ना नहीं, इसको बिल्कुल चेस्ट के ऊपर तब दबाना है। अब ये बताइए कितना दबाना है, मेन प्रोसेस ये आता है। नहीं देखिए, ये हमें हाथ से नहीं दबाना, ये भी क्लियर है, शोल्डर से हमें लोड देना है और हमें इतना प्रेस करना है कि हमारे ये पोर्शन उसकी बॉडी में 2 से 2.5 इंच अंदर तक जाए। इसमें रिस्ट टूट जाएगी, मरा हुआ आदमी मरा, हमें उसको जीवित करना 1.5 महीने बाद फिर ठीक हो जाएगी। लेकिन मैं भी जब बात कर रहा था अपने बहनों को, तो मेरी बहन ने कहा कि नहीं इनकी सब पसली टूट जाएंगी, डॉक्टर ने कहा। हमने कहा कोई वो नहीं, मैंने 1 मिनट में 100 बार करनी है। जो स्टार्टिंग में शाउट बताया था रियाज ने, वो इसके लिए बेइंतहा जरूरी है कि किसी और को भी बुला लो, हम अकेले नहीं कर पाते। एक आदमी के बस का नहीं है कि जब तक एम्बुलेंस आए तब तक वो दबाता है, एम्बुलेंस तक आने तक हमें करना है। 2-3 लोग मिलकर करें। अब ये करने जा रहे हैं, अब ये करो, देखिए ये यहाँ से देखिए इसका यहाँ से लोड दे रहा है, यहाँ से नहीं दे रहा। और अगर आपकी कोहनी मुड़ी हुई तो कतई लोड नहीं पड़ेगा। अब हमें इसको करना है 1 मिनट में 100 बार, लेकिन 30 के बाद 30 काउंट करिए और हम रुकेंगे, देखेंगे 30 के बाद हम रुक के उसका सर ऐसे करेंगे, नाक को बंद करेंगे, एक साफ कपड़ा कोई भी यहाँ रुमाल ले लीजिए और लेने को ध्यान रखते कि आसपास के उससे बचते हुए रुमाल रख के हम अपना मुंह लगा के 1 से 2 सेकंड तक मुंह से भी ब्रीथ करेंगे, हवा देंगे। अगर हम नाक नहीं बंद करेंगे तो हम इधर से देंगे, इधर से निकल जाएंगे। हमने इसको ये बंद किया, थोड़ा सा इसको वो किया, अब मुंह लगा के उसको प्रेशर दिया। तो जब हम उसको प्रेशर देंगे 2 बार, और 2 बार देने के बाद मतलब कितना टाइम लगा, 4 सेकंड ज़्यादा लगाया। उसके बाद फिर हम ये प्रक्रिया 30 बार की करेंगे, फिर 30 बार, फिर हम 2 बार ये करेंगे, फिर हम 30 बार ये करेंगे, फिर हम 2 बार ये करेंगे, हम फिर 30 बार ये। और इस प्रक्रिया के दौरान पहली बार में, दूसरी बार में, तीसरी बार में, चौथी बार में, 5वीं डिपेंड करता, उसका हार्ट चल सकता है और हार्ट जैसे ही चलेगा कोई प्रक्रिया बंद कर, उसमें जैसे भी कोई सिम्टम आ रहा है आपको फौरन बंद करके उसको रिकवरी पोजीशन में फौरन उसके बाद हम इसमें पूरी जान नहीं आई, हो सकता है इसमें पसली टूट जाए लेकिन नहीं टूटी। हार्ट अटैक से मौत के बढ़ते आंकड़े आम जनमानस को डरा रहे हैं। खास तौर पर हार्ट अटैक के शिकार लोगों में युवाओं की खासी तादाद चिकित्साविदों में भी चिंता का कारण बन गई है। सीतापुर कचेरी में एक बाबू और 3 वकीलों की हार्ट अटैक से मौत ने झकझोर कर रख दिया है। हार्ट अटैक के मामलों में यह अक्सर देखा गया है कि डॉक्टर तक पहुंचने से पहले ही लोगों की मृत्यु हो जा रही है, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते होंगे कि हार्ट अटैक पड़ने से मौत होने पर तत्काल ऐसा कर फिर से उसे जिंदा किया जा सकता है। इसी का डमी प्रदर्शन कर वकीलों को जागरूक और उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी ने बार एसोसिएशन सीतापुर में शुक्रवार को एक जागरूकता का कार्यक्रम आयोजित किया। अब आपको ब्लीडिंग होने पर क्या करना चाहिए, रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा दिए जा रहे जागरूकता कार्यक्रम से बताते हैं। सुपरफिशियल ब्लीडिंग दूसरी ब्लीडिंग होती है जिसमें ब्लड जो है टप 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 ऐसे गिरता है, और तीसरी ब्लीडिंग होती है जो धमनी गठन होती है जिसमें फव्वारे से फव्वारा मार के बहता है, जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। तो अगर वो बूंद वाली है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको कुछ बात नहीं हो, ब्लीडिंग
रुक जाती, जो ब्लेड से हो गई या हल्की सी छुरी लग गई हो गई। लेकिन जो ब्लड टप 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 गिर रहा है, हमको उसको रोकना जरूरी होता है, और जो फव्वारे से होता है हमको उसको भी रोकना जरूरी होता है। ये ध्यान करिए, हम डॉक्टर नहीं हैं, आप डॉक्टर नहीं, हमें सिर्फ उस ब्लड को रोक के व्यक्ति को फाइनली हॉस्पिटल पहुंचाना, हमारा एम हॉस्पिटल का ही है। लेकिन वो सही सलामत पहुंच जाए, हमें सिर्फ इसलिए उसको फर्स्ट एड देनी है। तो हमें क्या करना है कि सपोज हमारा कट जो है वो हमारे हाथ में लग गया, यहाँ लग गया। जब हमारा कट लगा, हमारी ब्लीडिंग हो रही है, अगर वहाँ पे हम में से कोई मौजूद है, तो हमें सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान करना चाहिए कि हम जब भी किसी की फर्स्ट एड करेंगे तो सबसे पहले हमें अपने को सेव करके करना है। मोटरसाइकिल ने ठोकर मारी, वो सड़क पे गिरा, हम वही सड़क पे शुरू हो गए, पीछे से दूसरी मोटरसाइकिल आई, उसने गाड़ी आई, हमको रोक दिया। हमें उस ऑब्जेक्ट को, उस जगह से हमको पहले साइड में आना है, कैजुअलिटी को भी लाना है और खुद को भी, अपने को पहले बचाना है, तब हमें फर्स्ट एड करना है। तो ये कट लग गया हमारे, और जब हमारे कट लगा, हमें एक कोई कपड़ा जो साफ हो उसको इस तरीके से मोड़ ले जाए, गोछा हो, मफलर हो, रुमाल हो, जो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसको रखकर और कस के दबा देना। और यह प्रक्रिया हमको करनी है 10 से 15 मिनट तक या एम्बुलेंस के आने तक। अब हमने इसको दाबा, लोग गलती यहाँ पे क्या करते हैं कि बहुत देर दाबा, ब्लड नहीं हुआ, तो उन्हीं ने उसको हटा के देखा। जब आप हटाओगे ब्लीडिंग चालू होगी, हमें हटाना नहीं। अब ज्यादा ब्लीडिंग है, ये कपड़ा भीग गया, तो हमें दूसरा कपड़ा लेना, इसको हमें हटाना नहीं, दूसरा कपड़ा लेना, इसके ऊपर रखना और वही प्रोसेस करना है। और हमको ये पोर्शन को दाबे रखना है। नंबर 1, इसको कहते हैं प्रेशर बिल्डिंग। जब हम प्रेशर बनाते हैं इस जगह पे, प्रेशर 2 तरह से होता है। एक डायरेक्ट प्रेशर, मतलब डायरेक्ट प्रेशर का मतलब जहां कटा है आपने वहीं दाबा है। एक इनडायरेक्ट प्रेशर, इनडायरेक्ट प्रेशर मतलब हमारे यहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, तो हमें मालूम है धमनी यहाँ से आई, हमने यहाँ करके दाब दिया, ये इनडायरेक्ट है। लेकिन दोनों प्रेशर से ही आप उस ब्लीडिंग को रोक सकते हैं। और जिस पार्ट में भी कट है और ब्लीडिंग हो रही है, हमको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, उस पार्ट को अपने हार्ट से ऊंचा करना। ये हमारा हार्ट है, सपोज हाथ है, आप लोग अपने हाथ ऐसे करिए, देखिए आपके नसें दिख रही, देखिए नसें दिख रही। अब आप इसको थोड़ा सा ऐसे करते देखिए, देखिए नसें गायब हो गई, हो गया ना, क्योंकि आपका हाथ हार्ट से ऊपर हो गया, प्रेशर कम हो गया, नसें दिखना बंद हो गई। जब हाथ ऐसे होगा, अगर हाथ में ब्लीडिंग हो रही, बहुत तेज ब्लीडिंग होगी, और जब हाथ ऐसे होगा, ब्लीडिंग आधी तो उसी समय गई। अब पैर में सपोज है, अगर ब्लीडिंग पैर में है तो आप व्यक्ति को लिटा दीजिए और उस पैर को थोड़ा सा उठा दीजिए, बहुत सीधा नहीं करना है, थोड़ा सा उठा दीजिए कि वो हार्ट से इतना ऊपर हो जाए और उसकी ब्लीडिंग 50% तो इस काम से कम हो जाएगी। और 50% आप प्रेशर ब्लीडिंग करके, एक्सीडेंट में मैक्सिमम डेथ जो है एक्सेसिव ब्लीडिंग से होती है, कि जब तक अस्पताल पहुंचे धमनी कट गई, सारा ब्लड निकल गया, अस्पताल पहुंचे, डॉक्टर ने चढ़ाया भी लेकिन सर्वाइव नहीं हो पाया पेशेंट। तो कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक छोटी सी बात करके हम अपने परिवार की या किसी सड़क चलते किसी व्यक्ति की, किसी की भी हम जान बचा सकते हैं। तो इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको इसको देखना है कि सिर्फ छोटी बात जानकर हम किसी की जान बचा सकते हैं। ये ऊन है, ये ऊन है, इसको यहाँ पे हमने इसको रोका, पट्टा हो, कोई भी चीज हो, कोई गिलास पट्टी बन जाएगी आराम। देखिए इसको करके आगे हमने बिछाबंदी, 2 पीछे हमने कपड़े को छोड़े हैं, और हमें करना ये है अभी प्रेशर नहीं बनेगा, अभी प्रेशर नहीं बना देखिए। अब हम प्रेशर बनेगा, ये हमने खींचा, प्रेशर बनेगा, देखिए हम इसको खींच रहे हैं और ये इसका टाइट होता जा रहा है, इसको हमने बिल्कुल टाइट कर, इतना टाइट कर देते कि उंगली नहीं जा रही, ठीक है। और इसको जितना हम इसको खींचेंगे, ये आपने मोड़ लिया, खींच के और यहाँ रोक दिया,
ये उसकी घर की ब्लीडिंग को ये रोकेगा। तो ये खून की और ब्लीडिंग का हो गया। आग से जलने पर, सांप काट लेने पर, बिजली का करंट लगने पर, पानी में डूबने पर तत्काल क्या कर पीड़ित की जान बचाई जा सकती है, इसको भी रेड क्रॉस सोसाइटी ने प्रदर्शन कर बताया। आप लोग सुनते होंगे 70% जल गया, 60% जल गया। ये परसेंटेज कैसे निकालते हैं? ये परसेंटेज ऐसे निकालते हैं कि अगर पीठ जल गई तो 18%, अगर एक पैर पूरा जल गया तो 9%, अगर दोनों पैर जल गए तो 18%, अगर सीना जला तो 9%, अगर हाथ जला तो 9%। ऐसे जोड़ के डॉक्टर ये जो आपको परसेंटेज सुनते हैं ना कि 80% जल गए, 70% जल गए, जो परसेंटेज ऐसे होती है। लेकिन हम वहां पे न जाके हम माइनर और मेजर पे ही रहते हैं। पर 3-4 तरह से मेनली होते हैं। एक तो ये हम कोई गर्म चीज पकड़ लें, कोई गर्म चीज हमारे लिए नंबर 1। नंबर 2 ये कोई लिक्विड, चाहे वो तेल हो, पानी हो, दूध हो, केमिकल हो, चाय हो, कॉफी, कुछ हम पे गिर जाए वो लिक्विड बर्न हो गया। नंबर 3 केमिकल बर्न, कई बार कोई एसिड वगैरह होता ना उससे बर्न हो जाते हैं। और नंबर 4 इलेक्ट्रिक बर्न। इलेक्ट्रिक बर्न आप लोगों ने देखा करंट लगने से, तेज करंट लगने से होता है। तो हम एक एक करके बहुत कम समय में चारों के बारे में बताते हैं। अगर हाथ से पकड़ने कोई चीज करने से अगर हम जल जाते हैं तो हम घर में सबसे पहले हम क्या करते हैं? मम्मी पापा घर वाले बड़े बुजुर्ग सब एक आवाज आती है और अब बर्नाल लिखता नहीं होता, अब एक आवाज आती कॉलगेट लाओ, कॉलगेट लाओ। कोई कहता तेल लगा दो, कोई कहता शहद लगा दो, ये बर्फ लगा दो। ये आप उस जो आपका वुंड है, जो आप जले हो, उसको बिल्कुल बहुत खराब कर देगा। कॉलगेट से इसलिए होता है कि कॉलगेट में होती पेपरमेंट, और जब वो आप लगाते हो ठंडक पड़ जाती, जलन नहीं होती, तो का बहुत फायदा करता है। लेकिन वो आपके लिए इन्फेक्शन क्रिएट कर रहा है, उनको आपके बाहर। बहुत सिंपल चीज है, अगर माइनर बर्न है तो किसी भी पार्ट में बर्न है तो हमें सिर्फ एक काम करना है कि रनिंग टैप वाटर के नीचे उस पार्ट को लगा दें। कितनी देर? 10 to 15 मिनट। अब जहां जले हो वहां लगे तो हम बॉटल से, डोंगे से उस पे धीरे, ये पानी फ्रिज का या बर्फ का नहीं होगा, हम बर्फ छुएंगे भी नहीं, उस बूंद पे हम बर्फ को लाएंगे भी नहीं। हम ये भी कर सकते हैं कि हाथ जला, बाल्टी में हाथ 15 मिनट रखें, ना आपके फफोले पड़ेंगे, ना आपके इन्फेक्शन होगा, ना आपके बहुत जलन। कोई भी व्यक्ति अगर जलता उसको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, अगर बहुत पेन है तो आप ये मान के चलो कि आप जो जले हो बहुत हल्का जले हो, और अगर जले हो पेन नहीं है तो इसका मतलब ये है कि बहुत डीप आप जले हो। उल्टा है तो अगर बर्न किसी चीज से हुआ है, पानी से हुआ, आग से हुआ है, लिक्विड से हुआ है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ पानी को ही डालना है। बाकी इलाज के लिए हम हॉस्पिटल ले जाएंगे, क्योंकि हम उसका स्टेज की बात कर रहे हैं, इलाज की बात कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी से हुआ है और तेज हुआ है तो सबसे पहले जिस ऑब्जेक्ट से हुआ हमको उसको हटाना है, अपने को सेव करना है। अब उसके बीच करंट लगा हुआ, हम चले गए इलाज करने, तो हम भी लिपट गए उसमें। हमें उस ऑब्जेक्ट को हटाना है। नंबर 1, बिजली जब भी कभी करंट तेज लगेगा तो 2 पॉइंट आपको दिखेंगे। एक वो पॉइंट होगा जहां से करंट एंटर किया है, और एक वो पॉइंट होगा जहां से करंट निकला है। 2 जगह आपको घाव दिखेंगे, और हमें उन दोनों घावों पे कोई भी पानी वाली चीज ही रखना है, उसको ठंडा करना। दैट्स ऑल। अंदर क्या डैमेज हुआ ये अल्ट्रासाउंड, एक्सरे और MRI से डॉक्टर बताएंगे, ये फर्स्ट एड है। तो बर्न में अगर सपोज केमिकल हमारे ऊपर पड़ गया, जिस व्यक्ति पे भी केमिकल पड़ा है पहले उसके कपड़े अलग करिए, क्योंकि अगर वो यहाँ पे जलाया और केमिकल यहाँ लगा तो अभी वो यहाँ भी जला देगा। अपने को भी उस केमिकल से बचाना है, और हमको ज्यादा से ज्यादा वाटर फ्लो भी उस पर करना है, क्योंकि केमिकल डाइल्यूट हो जाएगा। सिर्फ पानी, नॉर्मल वाटर,
ठंडा भी, मतलब आजकल उसे ठंडा आप कहोगे, नॉर्मल वाटर भी ठंडा है। सिर्फ इसी का फ्लो करके हम व्यक्ति को ज़्यादा उसका वुंड खराब होना बचा सकते हैं और उसको सही सलामत अस्पताल पहुंचा सकते हैं। तो बर्न में कोई कोलगेट, तेल, हनी कुछ नहीं। अगर आपके पास कोई एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट है तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, दैट्स ऑल। उस पर पट्टी नहीं बांधेंगे, वो जो चोट लगने पे बांधी जाती है, पट्टी और कॉटन बिल्कुल 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 नहीं। एक तो हम काटते हैं, नंबर 2 ये कि हम किसी ऐसी चीज से टाइट करते हैं, इतनी कस के बांध देते हैं कि हम उस एक पार्ट का ब्लड सर्कुलेशन ही रोक देते हैं। और उससे क्या होता है, अगर 10 से 15 मिनट 20 मिनट तक हमारा ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल 100% आपने उसको रोक दिया, मैंने यहाँ तक देखा है लोगों ने तार से बांध के प्लास से उसको टाइट कर दिया कि खुद जाने ना पाए, और उसका नतीजा ये हुआ कि उनका वो पार्ट में ब्लड सप्लाई नहीं हुई, टिश्यूज मर गए और पैर में गैंग्रीन हुआ और पैर काटना पड़ा। वो सांप जहरीला खाया नहीं गए तो पैर जरूर उनका। तो हम जो बांधते हैं, और एक ये है तो फिल्मों देखा मुँह से कुछ उसका मतलब कुछ नहीं है, तो आदमी पीला वजह की वो है। तो सिर्फ उसका एक तरीका यही है कि आपने इसे कहा बांधे, लेकिन बांधे कैसे? जो हमारा अपर स्किन का नीचे का एरिया है, वहीं जहाँ पे हमारी वेन्स है वाली, हम उन एरिया को करते हैं। हम इतना टाइट नहीं बांधेंगे जो हमारी जो मेन वेन यानी धमनी, जिसे हम धमनी कहते हैं, हमें उसे ब्लॉक नहीं करना चाहिए। और सांप काटने में सिर्फ हमें 2 चीजों का विशेष ध्यान। नंबर 1, जो व्यक्ति है जिसको सांप ने काटा है उसको काम करना कि वो बहुत तेजी ना करे, उलझे ना, क्योंकि उससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और तेजी से ट्रेवल होगा। अब उसके लिए हम लोग ये भी करते हैं कि सपोज हाथ में है तो हम एक खपच्ची जिसे प्लास्टर में बांधते हैं, वैसे हम हाथ को सीधा कर, सपोज हम इसको बिल्कुल सीधा कर देंगे, यहाँ पर हमको इसको बार बार ऐसे ऐसे किए, इसको बिल्कुल इमोबिलाइज करना है। और उस खपच्ची के साथ एक कोई मोर्चा एनीथिंग आप इसको लेके, हमें कोई रस्सी की तरीके से जो चीज बांधी आती है हमें वो नहीं करना है, हमें ऐसे बांधना है कि उसका अपर पोर्शन, स्किन का अपर जो पोर्शन है, जो वेन्स है, वो नसें हैं जो पतली वाली, उनको हमें ब्लॉक करना है। हम ऐसे करके इसको बांध सकते हैं और इसमें कीठा मार सकते हैं, इसको इमोबिलाइज करके बहुत धीरे धीरे इसको लेके एम्बुलेंस से हम हॉस्पिटल जा सकते हैं। हर हॉस्पिटल में जो वेनम के इंजेक्शन है, एंटी-वेनम है, मौजूद है। तो एक से काम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा जहर अगर है तो 2 से भी काम हो जाएगा। और अगर वो पॉइजनस नहीं था और एंटी-वेनम लग गया, तभी आपका कुछ होने नहीं जा रहा, आराम से आप बचे। बस अगर सांप ने काटा है किसी महिला के, पुरुष के, आपने अंगूठी पहन रखी तो पहला काम करिए, अंगूठी हटाइए, घड़ी हटाइए, कड़ा हटाइए, कोई सेवा, क्योंकि बाद में वो पार्ट काटना पड़ेगा उस अंगूठी के चक्कर। सांप के काटने से सबसे पहले सूजन आती है, बरैया के काटने से सबसे पहले सूजन आती है। और अगर उंगली में काट लिया, आपने अंगूठी पहनी, 4-5 मिनट अगर आप रुक गए तो फिर अंगूठी काटी जाएगी या उंगली काटी जाएगी, क्योंकि गैंग्रीन होगा। तो इसलिए इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए और हमको इसको इसे बांध के डॉक्टर एम्बुलेंस को फोन करना है और उसको लेके आना, ना इसमें हमें मुंह लगा के चूसना है और ना तार से बांधना है। और कोई इस टाइप की चीजें जो प्रचलित है झाड़ फूक वाली, उसमें नहीं पड़ना। इसका ये हाथ यहाँ पे देखिए, बाया दाया कोई भी हो, आप इधर या उधर, हम इधर इसलिए कह रहे हैं आप लोग को दिखे। इस हाथ को थोड़ा सा ऐसे कर देना, चाहे इस तरीके से, चाहे इस तरीके से, चाहे इस तरीके से, ठीक है। वो आप फिर हमें उसका ये पैर उठाना है और इस पैर को इसको एक साथ यहाँ से ये घुमा देना और ये पैर जो है, सिर्फ ये पैर थोड़ा सा आगे बाहर लेके बाहर निकलेगा ये और ये। इससे सबसे बड़ी बात ये होगी कि बेहोश आदमी का ये चीज वर्क नहीं कर रही, उसका लार या कुछ मुंह में और चीज है, वो उसकी सांस की नली में नहीं जाएगा। अगर उसके मुंह में कुछ होगा तो उसके यहाँ साइड से निकल जाएगा।
अगर धूप है, झाड़ है, पानी है, एनीथिंग, वो यहाँ से आपको टपकता दिखेगा, वरना ऐसे लेटने में वो हमारे सांस की नली में जा सकता और बेहोशी में ही वो आदमी मर भी सकता है। इसलिए रिकवरी पोजीशन ये है, बहुत सिंपल है। ये आप लोग लेटते भी ऐसे होंगे, तो रिकवरी पोजीशन में हमें उसको लगाना है। रेड क्रॉस सोसाइटी के उप सभापति फरहत बेग सनी और सचिव रियाज अहमद ने सीतापुर बार एसोसिएशन में आयोजित किए गए जागरूकता कार्यक्रम के बारे में आई इंडिया को जानकारी दी। ये फर्स्ट एड का कैंप है। फर्स्ट एड के मतलब जैसे नाम से प्राथमिक उपचार। प्राथमिक उपचार हम उसे कहते हैं जो हॉस्पिटल जाने से पहले उस कैजुअलिटी को व्यक्ति को दिया जाए, वो प्राथमिक उपचार होता है। तो उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमने उन लोगों को बताया है कि अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, ब्लीडिंग हो रही, कोई जल गया, किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग गया या हार्ट अटैक हो गया या सांप ने काट लिया, तो हम एम्बुलेंस के आने तक हम उस व्यक्ति को कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो उस संबंध में यहाँ पे जानकारियाँ, क्योंकि ये रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, किसी का भी एक्सीडेंट होता है, ब्लीडिंग होती, लेकिन हमें मालूम नहीं हम ब्लीडिंग को कैसे रोकें, और एक्सेसिव ब्लीडिंग में व्यक्ति हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते उसकी डेथ हो जाती। तो उस चीज़ को कि हम ब्लीडिंग कैसे रोकें, हम यहाँ इन तरह की चीज़ें जो रोज़ हमारे साथ होती हैं, परिवारों में होती हैं, घरों में, ऑफिस में होती, उनसे कैसे हम लोगों की हेल्प करें और जान बचाएं, हम इसलिए कैंप हमने यहाँ लगाया है। हम CPR की ट्रेनिंग दे रहे हैं कि CPR के द्वारा 10 से में लोगों को अगर हार्ट अटैक होता है और 3 मिनट के अंदर अगर कोई व्यक्ति पास में है जिसको CPR आता है और वो CPR देता है, तो 10 में 5 लोगों को बचाया जा सकता है। उस व्यक्ति को वापस करके हॉस्पिटल तक पहुंचाया जा सकता है। CPR का मतलब ही ये होता है हार्ट को पुनर्जीवन प्रक्रिया। हम हार्ट को दोबारा स्टार्ट करते हैं उस प्रक्रिया के द्वारा और व्यक्ति की जान बचती। बहुत से केस ऐसे हो चुके हैं, अभी आपने देखा होगा बेंगलोर एयरपोर्ट पे एक व्यक्ति को हार्ट अटैक हुआ, वहाँ तैनात CISF की एक लेडी सब इंस्पेक्टर ने उसको CPR दिया और वो व्यक्ति बच गया। तो क्या था, वहाँ पे एक व्यक्ति था, एक महिला थी जिसको CPR आता था, उसने उसकी जान बचा ली। तो हम यहाँ पे जितने एडवोकेट्स हैं, अधिवक्तागण हैं, इनको हम बता रहे हैं कि कैसे हम CPR दें, क्योंकि आपने देखा अभी यहाँ पे कई डेथ हो चुकी हैं जो हार्ट अटैक से हुई, लेकिन किसी को अगर CPR नहीं आता होता तो शायद उन लोगों को बचाया जा सकता। सनी बेग का मैं ट्रेनर और मोटिवेटर हूँ रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ इंडिया। आज इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी सीतापुर के द्वारा बार एसोसिएशन सीतापुर में फर्स्ट एड अवेयरनेस का यहाँ पे एक कैंप लगाया गया है, जिसमें कि यहाँ पर जो उपस्थित लोग, जो भी हमारे अटॉर्नीज लोग हैं, जो भी एडवोकेट सब यहाँ पे हैं, उन लोगों को हम लोग प्राथमिक चिकित्सा के बारे में जागरूक कर रहे हैं, जिसमें कि अगर ब्लीडिंग हो रही है तो कैसे हम रोकेंगे, इसके बारे में बताया गया है। बर्निंग हो गई है कहीं पे तो हम क्या करना चाहिए हमें, उसके बारे में, प्लस अगर कुछ करंट वगैरह लगता है, इलेक्ट्रिसिटी शॉक लगता है, उसके बारे में जानकारी दी गई है। प्लस CPR जो होता है, जैसे कि किसी को हार्ट अटैक आ गया या और कोई भी दिक्कत हो रही है जिसमें कि हार्ट फेल हो रहा है, उस स्थिति में हमको किस तरीके से उसको रिकवर करना है, उसकी जान को बचाना है, CPR देने का तरीका वो हम लोगों ने यहाँ पर उपस्थित लोगों को बताया है। क्या उद्देश्य था इसका? हमारा उद्देश्य ये है कि आकस्मिक जो स्थिति होती हैं, जहाँ पर डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते हैं, वहाँ पर जो आम जनमानस है वो प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी अगर उसके पास है तो वो उसकी लाइफ को सेव कर सकता है, उसको बचा सकता है। इस समय तो बहुत हार्ट अटैक का ठंड की वजह से प्रकोप चल रहा है, जिसमें कि हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी आप घर से निकलें तो अच्छे से पहन के निकलें, ठंड को देख के अपनी हिफाजत करें, और साथ ही साथ अगर कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है, कर कहीं पे कुछ हार्ट अटैक या हार्ट फेल हो रहा है किसी को, यहाँ पे हार्ट रुक रहा है, वहाँ पे हम लोगों ने CPR के बारे में जानकारी दी है यहाँ पर, जिसका प्रयोग करके उसकी जान को सेव कर सकते। रियाज अहमद, मैं ट्रेनर। इस दौरान बार एसोसिएशन के तमाम अधिवक्तागण मौजूद रहे। जागरूकता कार्यक्रम में रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्य नवल किशोर, शादाब खान, हसनैन साजिद, असहन रजा भी मौजूद रहे। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।